इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में घमासान छिड़ा हुआ है। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों ने ही मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं मुनीर की आर्मी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान से खुली जंग की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद मुनीर 2 फ्रंट पर घिर चुके हैं। तालिबान के हमले से मुनीर की आर्मी थर-थर कांपने लगी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध शुरू होने वाला है। डूरंड लाइन पर तालिबानी तोपें, पाकिस्तान थर-थर कांपे। बॉर्डर पर गोलीबारी, रॉकेट से पाकिस्तान की धरती दहली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ओपन वॉर होने वाली है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई सेक्टरों में भारी गोलीबारी और रॉकेट अटैक किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान नाम की जो चिंगारी सुलगाई थी, वो अब आग बन चुकी है और उसी आग में अब भस्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने सोमवार को आधी रात तालिबान के 3 सूबों पर अटैक किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और अब बदले के लिए तालिबान का रिएक्शन शुरू हो गया है, जिसे देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान और उनका कायर फील्ड मार्शल मुनीर छटपटा रहा है और तभी आवाज में सही लेकिन गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो इस वक्त हालात हैं, उसे देखकर दोनों देशों के बीच युद्ध होना 90% तक तय माना जा रहा है। अफगानिस्तान ने 11-12 अक्टूबर की रात को हुई झड़प के बाद जो टैंक और तोपें पीछे हटा ली थी, अब उनको फिर से बॉर्डर की तरफ कूच करवा दिया है। अफगान फौजें पाकिस्तान के साथ लगते चमन, स्पिन, बोल्डक, अंगूर अड्डा, कुर्रम, नंगहार और तोरखम सेक्टर की तरफ बढ़ रही हैं। लड़ाई के लिए हथियार अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ लाए जा रहे हैं। उसमें भारी तोपें, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। अफगान सरकार ने मारे गए लोगों की कब्रों की तस्वीर शेयर की है और कहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अफगानिस्तान इसका बदला जरूर लेगा। तालिबान ने धमकी दी है कि वो सही समय आने पर पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देंगे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में लिखा कि पाकिस्तानी सेनाओं की इन दुश्मनी भरी कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। वो केवल ये साबित करते हैं कि गलत खुफिया जानकारी से चलाए जाने वाले ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के सैन्य शासन की चल रही नाकामी को उजागर करते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि इस्लामिक अमीरात दोहराता है कि अपने हवाई क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है और वो सही समय पर उचित जवाब देगा। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार दोनों ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो उल्टा अफगानिस्तान को कोस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 40 से 50 साल तक अफगान तालिबान पाकिस्तान की रोटी और पाकिस्तान का नमक खाते रहे। अब उसी पाकिस्तान पर हमले के लिए तालिबान दहशतगर्द भेज रहे हैं, इसीलिए अब पाकिस्तान उनसे कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि तालिबान को वो कभी नहीं हरा सकता और तालिबान के जबरदस्त पलटवार के चलते वो अफगान चिल्ला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी सरकार के नकारापन पर लानत दे रही है। खुद को ट्रंप का करीबी बताने वाले मुनीर को खरी खोटी सुना रही है। हमारे यहाँ उन बातों को इसलिए भी उछाला जाता है ताकि अफगानिस्तान के साथ जो इशू चल रहा है उधर से जो है टेंशन डाइवर्ट कराई जा सके। यकीनन इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कहने के लिए तो एक छोटी कंट्री है जिसके पास ना फौज है ना पैसा है, लेकिन हम बार बार जो कहते रहे हैं कि ये अमेरिका बहुत सारे वेपन्स जो है या अमेरिका जो है वो जाते हुए जो जंग 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, जिसका कि कहीं ना कहीं हम भी हिस्सा रहे,
और हमने भी कहीं से ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां पर हमने पैसा ना लिया और अपने कामकाज हमने ना दिखाए हो या अपने कमालात हमने ना दिखाए हो अफगानिस्तान में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो हथियार अमेरिका छोड़ गया वो तमाम के तमाम हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके लिए कई बार जो है वो अमेरिका को भी कहा जा चुका है और इशारा किया गया है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ बात करते हुए दिखाई नहीं देते। हालांकि एक जमाना ये भी चल रहा है कि इस वक्त हमें यही लगता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो हमारे बड़े ही कोई करीबी हैं या हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं या हमें उनसे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिवाय इसके कि वो कभी कभार एक आध बार उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर दी, उससे ज्यादा जो है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है वो ये जरूर है कि कभी वो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की तो कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, मगर उससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहे। ना कोई अफगानिस्तान को रोकने की बात की जा रही है और ना ही किसी तरह से पाकिस्तान के जो कह लीजिए जो फाइनेंस है या जो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है ना ही उसकी तरफ कोई बात की जा रही है। जिससे लग सिर्फ यही रहा है कि फिलहाल ऐसे ही थोड़ा बहुत दे दिलाकर जो है जो छोटे मोटे फंड्स देकर और उसके बाद अमेरिका अपने जो कुछ काम है अफगानिस्तान में पाकिस्तान से वो कराने की कोशिश शायद करेगा। पाकिस्तान अब चारों खाने चित होने वाला है क्योंकि तालिबान ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। बॉर्डर पर कई गांव खाली कराए गए हैं, दोनों ओर सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी गई है। डूरंड लाइन जंग का मैदान बन गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। इसको डूरंड लाइन कहते हैं। माना जा रहा है कि यह लड़ाई एक दो सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी डूरंड लाइन पर लड़ी जाएगी। अफगान सेना गुरिल्ला तालिबान फाइटर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ना सिर्फ ये कि अमेरिका में पाकिस्तान में भी एक खलबली है और यकीनन यही सोचा जा रहा है कि आखिर ये कौन सी खिचड़ी पक रही है कि जिसमें कि अफगानिस्तान और भारत दोनों जो है वो नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दोनों ने ट्रेड पे भी बात की है और कई दूसरे शोबे या कई दूसरी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर भारत और अफगानिस्तान साथ काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान ने ये भी अनाउंस किया है कि तकरीबन 5 साल तक जो है वो किसी किस्म का जो भी अगर कोई इन्वेस्टर आते हैं अफगानिस्तान में तो उनसे किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। यकीनन इस वक्त अफगानिस्तान भारत के साथ अपने ताल्लुकात को या अपने टर्म्स को मजबूत से मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ये वही बात दिखाई दे रही है कि दोस्त का दोस्त या सॉरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जी हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी जो है यहाँ पे चल रही है। मगर ये दुश्मन हमने खुद बनाए हैं, इनमें से कोई भी हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन ये दुश्मन हमने खुद बनाया और अब जो है वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि अफगानिस्तान और भारत आपस में मेल मिलाप करते हुए, आपस में ट्रेड करते हुए, बातचीत करते हुए, दोस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है ऐसे में अगर कश्मीर की बात आ जाती है, जो कि हमने बड़ा दावा किया था इमरान खान साहब ने कि जी जो कश्मीर है वो हमें तालिबान लेकर देंगे उनकी हुकूमत आने के बाद, लेकिन अब लग ये रहा है कि तालिबान ने भी पार्टी बदल ली है और इस वक्त तालिबान का अगर कोई स्टेटमेंट आता है या आएगा कश्मीर को लेकर तो वो यकीनन पाकिस्तान के हक में नहीं होगा बल्कि वो भारत का साथ देंगे। कुल मिलाकर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। अफगानिस्तान के इस रुख से पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है।